गजलकार, आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक, अनेक विलक्षण प्रतिभाओं के धनी आदरणीय वाजपेयी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें और आप करेंगे कविता भी कर सकते हैं। पहले कविता पढ़ सकते हैं। हाँ, वो वाला माइक दीजिए जिसके सिवा सुना हुआ है। शायद अपनी अच्छा लगे। ये वाला ही उन्होंने कहा साथ तो नहीं लेंगे बात नहीं, पहले कविता वाला काम हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद। इस संस्था के साथ में बहुत अरसे से शुरुआत से करीब करीब जुड़ा हूँ और ये विशेष आयोजन भी बहुत शानदार रहा। कोई बात नहीं, अभी चलने दीजिए। और एक तो चूंकि आपने अध्यक्ष सुनाया तो किसी राजगुरु का जन्मदिन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को एक साथ फांसी हुई थी। तो बस एक चीज ध्यान आ गया, प्रसंग वो फांसी का ऐलान हो चुका था तो राजगुरु की माँ महाराष्ट्र से आती हैं अंतिम बार मिलने के लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की माँ को मना कर देती आने से, तो राजगुरु की माँ भी नहीं जाती अपने बेटे के अंतिम दर्शन। एक प्रसंग था मुझे याद आया। तो पहले कविता में आज चूंकि विशेष अवसर है, मैंने बहुत बार, आप जानते हैं, लाल किले से आंखों देखा हाल सुनाया, बहुत बार 26 जनवरी का राजपथ से सुनाया। तो सारा का सारा स्वाधीनता संग्राम मैंने पढ़ा हुआ है सारा, और जो व्हाट्सएप पे आपके आता है वो सब बकवास होता है, 90% बकवास होती है। ये मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक एक अक्षर पढ़ा है, एक एक कहाँ से शुरू करके। खैर, तो बस 3 छंद सुनाऊंगा आपको। 3 चित्र हैं, 3 घटनाएं हैं और 3 ये उसके चित्र हैं। तो मैंने, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कोशिश करके भी नहीं जान सकती कि आज़ादी की लड़ाई कैसे हुई, क्या जज्बात थे, कैसे बलिदान दिए गए। तो ये काम मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसके नायक हैं बहादुर शाह जफर। घटना ये होती है कि एक अंग्रेज अफसर आता है बड़ा सा थाल लेकर के कि ब्रिटिश सरकार ने आपके लिए 2 फूल भेजे, एक आपके लिए, एक आपकी बेगम के लिए। और वो 2 फूल क्या हैं? उनके 2 जवान बेटों के कटे हुए सर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। छंद सुनिएगा कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले तो ये लंदन को हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। अब आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की घटना है, और दुनिया के इतिहास की जो सबसे बड़ी जन क्रांति हुई उनमें एक वो है। तो सुनिए, छंद सुनिएगा। एक महिला जो पतिव्रता है, बहुत पति के हर काम में अनशन, जुलूस, धरना, सब जगह साथ रहती, उसकी कहानी है कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। और फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा
बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और तीसरा और अंतिम चंद, घटना यह होती कि 66 नामधारी सिखों को एक एक तोप से बांध के उड़ा दिया गया। सिंपल सीधी सी घटना। और घटना में क्या होता है छंद सुनिए और जज्बात क्या होते थे वो महसूस करते हैं कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताई। अंग्रेज अपने को बड़ा सभ्य मानते थे, सिर्फ मरने से पहले ख्वाहिश पूछी थी कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि विनती है आपसे करम फरमाइए कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाए। क्या बात है, क्या बात है। ये देखो अभी गा रहे थे बिना खट के बिना डाल। असलियत ये है, ये छंद सुनाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। बिना खट के बिना डाल मिल जाती तो 200 साल थोड़ी गुलाम रहे। अभी